जन्नत के दरवाजे की लंबाई चौड़ाई जानते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के जो दरवाजे, वो दरवाजे की जो चौड़ाई है वो मदीना से लेकर बसरा तक है, और एक हदीस में है कि मदीना से लेकर हिजरे तक है। और जानते हैं मदीना से बसरा तक कितने किलोमीटर है? मदीना से बसरा तक 1250 किलोमीटर है, और मदीना से हिजरे तक 1160 किलोमीटर है। यानी जन्नत के एक दरवाजे की चौड़ाई और अमल नहीं करते। अगर हम अच्छी बातों को अगर हम कबूल कर ले और उनको करने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही बेहतरीन इंतजाम करके रखा है। भाई थोड़ा जन्नत की सैर करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए जन्नत को किस तरह तैयार करके रखा है। सबसे पहले हम जान लें कि जन्नत के माना क्या होता है। जन्नत किसको कहते हैं? हम जन्नत 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 सुनते आ रहे हैं। ये जन्नत असल में है क्या चीज? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जन्नत तैयार करके रखी है, ये जन्नत है क्या? जन्नत की माना है बाग। जन्नत की माना बाग है, फुलवारी है। मोहतरम दोस्तों, अंदाजा लगाएं कि आपके लिए इस दुनिया के अंदर थोड़ी सी नेक काम कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कही हुई बात को मान लेंगे और ईमान ले आकर के अच्छे अमाल कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए खूबसूरत बेहतरीन बाग तैयार करके रखा। कैसा बाग? दुनिया के अंदर जब आप जाते हैं, दुनिया के अंदर किसी पार्क में जाते हैं, वहां पर तरह तरह के फूल लगे हुए होते हैं, तरह तरह के जानवर हैं। आप उसको देख कर आशीष करते हैं, आप उसको देखकर हैरान होते हैं कि कितना खूबसूरत बाग है, कितना खूबसूरत पार्क है, कितना खूबसूरत फूल है। वो तो अल्लाह, वो अल्लाह है जिसने इंसानों के ज़हन में ये डाला है कि तुम ऐसा करो, ये चीज खूबसूरत लगेगी। वो अल्लाह है। बताइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए जो बाग तैयार करके रखा है वो किस तरह होगा और कितना खूबसूरत होगा। जन्नत की माना होता है बाग। आपको एक बाग दिया जाएगा, एक गार्डन दिया जाएगा, एक बगीचा दिया जाएगा, और उस बगीचे के अंदर सारी आशाएं मौजूद होंगी, सारी चीजें मौजूद होंगी। आप सिर्फ सोचेंगे, वो चीजें आपके सामने हाजिर हो जाएगी। आपको जुबान से बोलने की भी जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आप सोचेंगे कि हमें ये चाहिए, वो चीज आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो जन्नत की माना होता है बाग, फुलवारी, गार्डन। अब आगे चलते हैं। जन्नत के बहुत सारे नाम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर और हदीस में जन्नत के बहुत सारे नाम रखे हैं, जैसे दारुस सलाम, दारुल करार, जन्नत अदन, जन्नतुल नईम, जन्नत दारुल आखिरा, जन्नतुल फिरदौस, और बहुत सारे नाम हैं जन्नत के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को, यानी जन्नत के ये सब नाम रखे हैं अलग अलग। ये जन्नत की माना और जन्नत के नाम हो गए। अब आइए, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए जो जन्नत तैयार करके रखी है, वो जन्नत कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी जन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम अर्जुहस समावाति वल अर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेक बंदों के लिए, जो मुखलिस बंदों के लिए, जो इस दुनिया में नेक काम करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कही हुई बात को मानते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए जो जन्नत तैयार करके रखी है, वो जन्नत कितनी बड़ी है। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नत अर्जुहस समावाति वल अर्द। यानी जो जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार करके रखी है, वो जन्नत जमीन और आसमान के बराबर है। जमीन और आसमान की जितनी दूरी है, इतनी दूरी सिर्फ उसकी चौड़ाई है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जन्नत में सबसे आखिर में जाएगा, जो जन्नत में सबसे लास्ट में जाएगा, उसको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में ले जाया जाएगा। तो सबसे आखिर में जो जन्नती होगा, उस जन्नती को कितना जगह मिलेगी, कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी, इस हदीस से आप अंदाजा लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वो बंदे को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में ले जाया जाएगा, जन्नत में झांक के देखेगा, झांक करके देखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा, पाक परवरदिगार आलम, जन्नत में तो कोई जगह ही नहीं है, सारी जगह फुल हो चुकी है, सारे आदमी भर चुके हैं, यानी सारी जगह फुल हो चुकी है, अब मैं कहाँ रहूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आखिरी जन्नत से, आखिरी जन्नती से पूछेगा, तुझे कितना चाहिए, तुझे कितनी बड़ी जन्नत चाहिए, तुझे कितनी बड़ी जमीन चाहिए। वो जन्नती कहेगा, ऐ पाक परवरदिगार आलम, हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ इस दुनिया के बराबर हमें जन्नत दे दी जाए, इस दुनिया के बराबर हमें जमीन दे दी जाए। सबसे आखिर में जो जन्नत में जाएगा, उसको कितना, ये वो कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुतालबा कर रहा है कि ये जमीन जितनी बड़ी है, उतनी बड़ी जमीन मुझे, यानी जन्नत मुझे दे दी जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ बंदा, तुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, जाओ मैं तुमको इस दुनिया से 10 गुना ज्यादा बड़ा तुमको जन्नत देता हूँ। 10 गुना, इस दुनिया से 10 गुना बड़ा जन्नत सबसे आखिर में जाने वाले जन्नती को मिलेगा। अब इससे अंदाजा लगाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को कितनी बड़ी, यानी जन्नत बना करके रखा है, फिर भी जन्नत नहीं बनेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नई मखलूक पैदा करेगा और फिर उस जन्नत में रखेगा। तो ये जन्नत की लंबाई, यानी जन्नत इतनी बड़ी है, जन्नत की चौड़ाई इतनी बड़ी है, ये तो जन्नत हो गई इतनी बड़ी। जन्नत के दरवाजे कितने हैं, जन्नत के दरवाजे कितने हैं और कितने बड़े हैं। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जन्नत के दरवाजे की लंबाई या चौड़ाई जानते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के जो दरवाजे, वो दरवाजे की जो लंबाई यानी चौड़ाई है, वो मदीना से लेकर बसरा तक है, और एक हदीस में है कि मदीना से लेकर हिजरे तक है। और जानते हैं मदीना से बसरा तक कितने किलोमीटर है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो जन्नत के दरवाजे की जो चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई कितनी है, मदीना से लेकर बसरा तक, और मदीना से बसरा तक 1250 किलोमीटर है, और मदीना से हिजरे तक 1160 किलोमीटर है। यानी जन्नत के एक दरवाजे की चौड़ाई 1200-1250 किलोमीटर है, सिर्फ एक दरवाजे की। दरवाजे कितने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना फिल जन्नत की जो दरवाजे वो कितने हैं? समानियत अबवाब, 8 दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और हर दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? 1250 किलोमीटर। ये तो गेट, दरवाजे। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये उम्मत जन्नत के गेट के सामने है। सबसे पहले जो जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, किसके लिए जानते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, हश्र का मैदान होगा, जब हिसाब व किताब हो चुका होगा, जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाने लगेंगे। जन्नती जब दरवाजे के सामने पहुंचेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहले नहनु साबिक़ूनल अव्वलून, हम सबके बाद में आए और सबसे पहले जन्नत के दरवाजे हम खुलवाएंगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके बाद में आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सारे नबियों के बाद आए हैं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नहनु साबिक़ूनल अव्वलून, हम सबके बाद में आए, लेकिन सबसे पहले जन्नत के दरवाजे हम खुलवाएंगे, और सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती जन्नत में दाखिल होंगे। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये उम्मती मोहम्मदिया हैं। हम फख्र से कह सकते हैं, दुनिया के जब से ये दुनिया बनी है, जितने अंबिया इकराम इस दुनिया के अंदर आए हैं, सारे नबियों के उम्मती से पहले ये उम्मती मोहम्मदिया जन्नत में जाएंगे। लेकिन इस उम्मती मोहम्मदिया की करतूत क्या है? आज ये उम्मती मोहम्मदिया बहक चुके हैं। सारे उम्मती जो थे, जितने नबी इस दुनिया के अंदर आए, सारे उम्मतियों के नबी जो
लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है कि हमें वर्क नहीं किया जा रहा है, हमें खत्म नहीं किया जा रहा है, हमें घसाया नहीं जा रहा है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया था कि अल्लाह मेरी उम्मत को वक्त हलाक मत करना। ये हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। सारे नबियों की उम्मती से सबसे पहले दरवाजे पे हम जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे के पास पहुंचेंगे, दरवाजे पर दस्तक देंगे, अंदर से आवाज आएगी, कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। वो अंदर से आवाज आएगी कि हाँ हाँ अहलन व सहलन, आप आइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया था कि जो सबसे पहले यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, दरवाजा खुलवाएंगे, उनके लिए सबसे पहले दरवाजा खोल दिया जाए। तो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में जाएंगे और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जन्नत में जाएंगे। उसके बाद दूसरे कौम और दूसरे नबी की उम्मती जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे। अच्छा, अभी दरवाजे पर है, दरवाजा खोल दिया गया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, लेकिन कोई इस दुनिया में जन्नती की कद कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी? पहले के जो लोग थे वो बड़े लंबे लंबे होते थे और आजकल के छोटे छोटे हैं। तो क्या हर आदमी उसी तरह जाएगा? कोई नाटा है, कोई लंबा है? नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फकुल्लु मन यदखुलुल जन्नत अला सूरति आदम। जन्नत में जब जन्नती जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कद, उसकी लंबाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई कर देगा। यानी जितनी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई थी, जितने लंबे थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप, वो उतनी ही लंबाई सारी जन्नतियों की कर दी जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई कितनी थी? अल्लाह के नबी ने फरमाया तूलुहु सित्तून ज़िराअन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई 60 हाथ थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई 60 हाथ थी। यानी जन्नत में जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी को 60 हाथ का बना देगा। अब जन्नत में दाखिल हो जाए, 60 हाथ लंबाई भी मिल गई। अब थोड़ा सा रुकिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया के अंदर कोई नाटा है, कोई बदनुमा है, कोई बदसूरत है, कोई 5 साल की उम्र में मर गया, कोई बच्चे में मर गया, कोई 60 साल की उम्र में मर गया, कोई 500 साल की उम्र में मर गया। पहले के लोग 500 साल 1000 साल तक जीते थे। आज हमारी जो उम्रें हैं वो लगभग 70 से 80, लेकिन पहले ज़माने के जो लोग थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के, वो 500 साल 1000 साल तक जीते थे। तो क्या सारे लोगों की जो उम्र है वो उसी तरह होगी? यानी जिस तरह वो इंतकाल किए मर गए, कोई 5 साल में मरा, कोई जवानी में मरा, कोई बुढ़ापे में मरा, कोई 60 साल की उम्र में मरा, कोई 40 साल की उम्र में मरा, कोई 30 साल की उम्र में मरा, कोई एक दिन में ही मर गया। तो क्या सारे लोगों की ऐसे ही वो जन्नत में जाएंगे? नहीं, बल्कि उसकी उम्र बराबर कर दी जाएंगी। सारे लोगों की उम्र एक होंगी। वो कितनी होंगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 33 सना। सारे लोगों की उम्रें जो है वो 33 साल कर दी जाएगी। 33 साल सारे लोग जवान होंगे, बिल्कुल शबाब पर होंगे, जवान होंगे। 33 साल के होंगे, चाहे वो बुढ़ापे में मरे हों, चाहे वो बच्चे में मरे हों, चाहे वो जवानी में मरे हों, किसी भी सूरत में मरे हों, उनकी उम्र कितनी कर दी जाएंगी? 33 साल कर दी जाएंगी। अब उम्र भी मिल गई, लंबाई भी मिल गई, अब तो जन्नत में जाना होगा। अब और थोड़ा सा रुक जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दुनिया के अंदर कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बदनुमा है, कोई बदसूरत है, क्या जन्नत में भी इसी तरह जाएगा? जिसकी जैसे उसकी शक्ल है, क्या उसी तरह जन्नत में जाएंगे? नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजूहुहुम अला सूरतिल कमर लैलतल बद्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका चेहरा चांद जैसा कर देगा। नहीं चांद जैसा नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया लैलतुल बद्र, यानी उनको 14वीं रात के चांद की तरह चमकता हुआ कर देगा। जब जन्नती जन्नत में जाएगा तो उसका चेहरा जो है वो 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा, खूबसूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन बना देगा। चाहे वो तो इस दुनिया के अंदर बदनुमा था, यानी देखने में अच्छा नहीं था, काला था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब जन्नत में जन्नती जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कैसे बना देगा, वजूहुहुम अला सूरतिल क़मर लैलतुल बद्र। 14वीं की रात जब चांद जब 14 दिन का हो जाता है, पूरा चांद निकलता है और वो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नती को उसी तरह उसका चेहरा बना देगा। अब चेहरा भी मिल गई, खूबसूरत चेहरा, लंबे कद, उम्र 33 साल। अब तो एंट्री मिल जाएगी कहाँ के हाँ अब जन्नत के अंदर जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। जब ये जन्नती जन्नत में गिरोह दर गिरोह जाएंगे, उनको ले जाया जाएगा, फुतिहत अबवाबुहा, उसके लिए दरवाजे खोल दिया जाएगा, वक़ाल लहुम, और उनसे वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, और जो जन्नत के दारोगा हैं, जन्नत के गेट के जो फरिश्ते हैं, जो दरोगे हैं, जो निगरां हैं, वो उनसे कहेंगे, क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम हमेशा खुश रहो, तुम हमेशा खुश रहो, फदखुलूहा खालिदीन, और तुम इस जन्नत के अंदर हमेशा दाखिल हो जाओ। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, क्या दुआ देंगे एक जहन्नम में, जब जहन्नमी जाएंगे तो क्या कहेंगे, वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम। जब जहन्नम में जाएंगे तो क्या कहेंगे, फरिश्ते, वहां की दरोगा, वहां के निगरां क्या कहेंगे, तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं गया था, तुम्हारे पास कोई समझाने वाला नहीं गया था, तुम्हारे पास कोई अच्छी बात बताने वाला नहीं गया था, तुमको नेकियां करने के लिए नहीं कहा जाता था, तुमको नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता था। उनको फटकार करके, उनको डांट करके कहेंगे, वो इकरार करेगा हाँ गया था, लेकिन हमने सुना नहीं, हम उनकी बातों को नहीं माना। और ये एक जन्नती है, क्या कहेंगे, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम हमेशा खुश रहो, फदखुलूहा खालिदीन, और हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ, यहाँ से तुमको कभी नहीं निकाला जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे कभी नाराज नहीं होगा, इससे कहीं नहीं। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जन्नत में दाखिल हो गए। अब जब जन्नत में आप दाखिल हो गए तो वहां जो आपके लिए जगह बनाई गई है, जो जन्नत बनाई गई है, जो बाग बनाए गए हैं, उसको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि जन्नत के दर्जात कितने हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना फिल जन्नति मिआतु दरजातिन, जन्नत में 100 दर्जे हैं, जन्नत के अंदर 100 दर्जे हैं। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया के अंदर कोई ज्यादा नेक काम करता है, कोई कम करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई ज्यादा खुश करने की कोशिश करता है और कोई कम करता है तो उसको उसे यानी बराबर नेकियां है, बराबर उनको दर्जात मिलेंगे। नहीं, इस दुनिया के अंदर आप जितना जो जैसे करके जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी तरह उसको दर्जात देंगे। तो जन्नत के अंदर 100 दर्जे हैं, 100 दर्जे हैं। आप सोच रहे होंगे जो जन्नत में जगह मिल जाए यही काफी है, अरे नीचे वाला दर्जा ही मिल जाए, 100 दर्जे हैं, तब बता 100 दर्जे हैं। आप सोच रहे होंगे कि नीचे वाला ही मिल जाए काफी है, नहीं, ऊपर वाला की अल्लाह रब्बुल आलमीन से ख्वाहिश कीजिए। क्यों? क्योंकि एक दर्जा दूसरे दर्जा के दरमियान कितनी दूरी है जानते हैं? बैन अस्समाई वल अर्ज़, जमीन और आसमान के बराबर दर्जे यानी फर्क है।
जमीन से लेकर आसमान तक जितनी दूरी है, एक दर्जा दूसरा दर्जा उतनी दूरी होंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नती को इतना पावर दे देगा वो मिनटों में वहां पहुंचेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंतजाम कर देगा, अगर ऊपर जाना चाहे या नीचे आना चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मिनटों में पहुंचा देगा। तो आप ऊपर दर्जा को लेने की कोशिश कीजिए। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और फिरदौस अलल जन्नह, हमेशा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत तलब करो तो फिरदौस तलब करो। क्यों? इसलिए कि वो सबसे ऊपर में और उसी के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ बैठे हुए होंगे और वहाँ पर एक मकाम महमूद है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास की गई है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई अज़ान के बाद अगर ये दुआ पढ़ता है अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, तो मैं उसकी क़यामत के दिन उसके लिए सिफारिश करूँगा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की कि अल्लाह मकाम महमूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अता करना। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमेशा आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब भी मांगे जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है। ये तो दर्जा हो गए, 100 दर्जे हो गए, और दर्जे की दरमियान दूरी कितनी है? जमीन और आसमान के बराबर। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसी जन्नत अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो गेट पर है आप। अब आप जन्नत की दर्जात 100 जान लिए, अब आदमी पहचानेगा कैसे? ये मेरा दर्जा है, ये मेरा घर है, ये मेरा बाग है, या ये मेरी जगह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको मेरे लिए बनाया, कैसे पहचानेंगे? दुनिया के अंदर एक होटल में आप जाते हैं तो उसमें 50 महल्ला मंजिला 100 मंजिला होता है, फिर भी आप उसको ढूंढ लेते हैं, अपने रूम को फिर भी ढूंढ लेते हैं। वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो ऐसे इंतजाम नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, क्या फरमाता है कि इंसान जब जाएगा जन्नत के अंदर तो वो खुद ब खुद अपनी जगह को पहचान लेगा, वो खुद अपनी जगह पर चला जाएगा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दर्जात मिल गए, आपको पता होगा ये जगह मेरी है। आप अपने बाग में जो जन्नत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए बनाया है वहाँ पर आप पहुँच गए। पहुँचने के बाद जो घर बनाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वो घर कैसा है? वो घर किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया, लबिनतुम मिन ज़हबिन व लबिनतुम मिन फिज़्ज़ा, लबिनतुम मिन फिज़्ज़तिन व लबिनतुम मिन ज़हब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जन्नत में उस बाग में जो आपके लिए महल तैयार करके रखा है, वो महल कैसा होगा, वो महल कैसे बनाया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लबिनतुम मिन ज़हबिन लबिनतुम मिन फिज़्ज़तिन व लबिनतुम मिन ज़हब। एक ईंट सोने के और एक ईंट चांदी की होंगे। अल्लाह अकबर। ये जो आप घर बनाते हैं इसमें मिट्टी की ईंट देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जन्नत में आपके लिए घर बनाएगा, वो घर किस चीज का, ये ईंट किस चीज की होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लबिनतुम मिन फिज़्ज़तिन व लबिनतुम मिन ज़हब। एक ईंट सोने के और एक ईंट चांदी की होगी। दूसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लबिनतुम मिन दर्रतिन बैज़ा व लबिनतुम मिन खज़रा। एक ईंट सुर्ख मोती के, एक ईंट लाल मोती के, एक ईंट सब्ज़ मोती के होंगे। अल्लाह, जो आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत बनाई है और जन्नत के अंदर उस बाग के अंदर जो आपके लिए महल बनाया है, वो महल की ईंट कैसी है? सिर्फ ईंट, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, फिर एक ईंट सोने की, फिर एक ईंट चांदी की, फिर एक ईंट सोने की। और दूसरी हदीस में एक ईंट सुर्ख मोती के, एक ईंट सब्ज़ मोती के, एक ईंट हरे मोती की। और एक हदीस में है कि याकूत के और ज़मरद के पत्थर होंगे, जो आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महल तैयार करके रखा है। सिर्फ इस दुनिया में थोड़े से अमल कर लेने के। हम मुसलमान हैं, हम ईमान ला चुके हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमको अच्छे काम करने हैं, सिर्फ नेकियां करने हैं, सिर्फ रजिस्टर में हम नेकियां ज्यादा जमा कर लें, बस यही अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए वो घर इंतजार कर रहा है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त जवाब दे चुका है। बहुत सारी बातें हैं जो जन्नत के ताल्लुक से। ये तो सिर्फ आपका महल, सिर्फ एक ईंट जो रख रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन। ईंट जानते हैं, उसका जो गारा है
वो जो ईंट, एक ईंट और दूसरे ईंट के बीच में जो सीमेंट मिलाया जाता है वो किस चीज का होगा? मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो किस चीज का होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है मिलातुल मिस्क व तुरबतुहु ज़ाफ़रान। उसकी जो एक ईंट और दूसरे ईंट के बीच में जो गारा यानी सीमेंट देते हैं वो किस चीज का होगा? मुश्क अंबर का होगा और ज़ाफ़रान का होगा। बिल्कुल पूरा घर महक रहा होगा। और वो गिट्टी जो संगरेजा ये जो पिलर बनाते हैं और गिट्टी देते हैं वो गिट्टी किसका होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हस्बाउ हल्लुलु वल मरजान। अल्लाह, गिट्टी हस्बाउ हल्लुलु, वो गिट्टी जो होंगी वो मोती की होंगी। छोटे छोटे कंकड़ जो देते हैं हम लोग पिलर बनाते हैं वो गिट्टी मोती की होंगी। ऐसे खूबसूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन महल आपके लिए तैयार करके रखा है। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इंशाअल्लाह इसी मजमून को फिर एक जुमा आपके सामने बयान किया जाएगा कि जन्नत की महल्लात और बहुत सारी बातें हैं। जन्नत के मोहल्लात हैं, जन्नत के खाने हैं, जन्नत की ज़ेवरात हैं, जन्नत की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक यकीन एक एक करके आपके सामने बयान करूंगा। और इंशाअल्लाह आप लोगों से गुजारिश है कि इतनी खूबसूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों के लिए, हम मुसलमानों के लिए बना करके रखा है। हम ईमान ला चुके हैं, हम आधा काम कर चुके हैं, सिर्फ हमें थोड़ी सी नेक काम करने की ज़रूरत है, नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, ज़कात देने की ज़रूरत है, हज करने की ज़रूरत है, अच्छे अमाल करने की ज़रूरत है, लोग यानी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां अपने रजिस्टर में जमा करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो महल, वो बाग जो हमारे लिए तैयार करके रखा है वो इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है क्या आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इस खूबसूरत सी जन्नत में दाखिल होने की तो तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो जन्नत में जो इतनी खूबसूरत जो हमारे लिए बाग तैयार करके रखा है उस बाग को हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें अपने रजिस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा